नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने नोएडा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के 3 दिन बाद भी प्राधिकरण को खूनी प्लॉट के असली मालिक का पता नहीं। इसी से आप अधिकारी की संवेदनशीलता जनता के प्रति समझ लीजिए। विरोध कार्रवाई की गई 150 में कार एक्सीडेंट के बाद, क्या कुछ अब तक कार्रवाई हुई है? जी, उसमें एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से, और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया सीओ साहब के स्तर से संबंधित था। वहाँ के रेजिडेंट्स के कई आरोप हैं, एप्लीकेशन भी दी गई है कि वहाँ लाइट्स और सिंडिकेट नहीं है, इस चीज का एक्शन हुआ वो है तो उसका सारा फाइल निकलवा के देख करके जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे। सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि हमने पहले भी अथॉरिटी को शिकायत दी थी, कल भी हुआ है। सर, किसकी जगह है, ये क्या है पूरा? नहीं, ये इसी की जांच चल रही है कि किसको आवंटित है और क्या करना था उनको, क्यों नहीं किया गया, सबकी जांच चल रही है। इस पूरे मामले में इतने सवाल हैं जिनके जवाब मिल जाना बहुत आवश्यक है, ताकि इस तरह की कोई और जगह न हो जो ऐसे हादसों को निमंत्रण देने के लिए तैयार खड़ी हो। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं और अरविंद से हम जानकारी लेते हैं। अरविंद, ये बताइए कि ये किस तरह का जवाब हुआ कि अभी जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है कि ये किसका प्लॉट था? मतलब ये सारी चीजें तो आजकल बताई जा रही है कि आपको ऑनलाइन एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती हैं। ये कैसे नहीं पता कि ये किसको आवंटित जमीन है? कौन वहां पर इस तरीके से एक ऐसा जानलेवा गड्ढा छोड़कर गया? माथा पीटने वाला जवाब है श्वेता, और इन अधिकारी पर तरस आता है, क्योंकि जिसके नाम ये प्लॉट आवंटित है उसके खिलाफ तो नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और वो चर्चित प्लॉट है। इतना चर्चित प्लॉट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9,000 करोड़ का स्कैम कहा था उस प्लॉट से जुड़ी कंपनी पर, और उस पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। तो ये जो महाशय है जिन्होंने ये बयान दिया, इन पर माथा पीटने वाली बात है। देखिए, इस पूरे मामले पर खानापूर्ति तो हो ही गई थी एक्शन के नाम पर। एक जेई को सस्पेंड कर दिया गया था, बिल्डरों की कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। वो तो आज नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही पर खुलासा किया। सुबह हमने दस्तावेजों के जरिए बताया कि नोएडा सेक्टर 150 के लोग लगातार नोएडा अथॉरिटी को लिख रहे थे वहां के बारे में, वहां जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके बारे में, स्पीड ब्रेकर बनाया जाए उसके बारे में। एक नहीं कई लेटर लिखे। सांसद के जरिए, सांसद महेश शर्मा के जरिए लेटर लिखवाया गया, विधायक के जरिए लेटर लिखवाया गया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने आंखें बंद करके रखी, और उसके बाद यह हादसा हो गया। सिविल इंजीनियर की जान चली गई। अगर कहीं कोई अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दरअसल जानकारी अभी हासिल करने की जरूरत नोएडा अथॉरिटी के इन अधिकारियों को है। जिस तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं वो सवाल इस शहर में उठने नहीं चाहिए। नोएडा सेक्टर 150 में एक 2 BHK की कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास है। यह हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कितनी बड़ी रकम देकर लोग यहां पर फ्लैट लेते हैं, इस उम्मीद में कि बुनियादी ढांचा ठीक होगा, रोड, बिजली, पानी बेहतर होगा। लेकिन नोएडा अथॉरिटी यहां रहने वाले लोगों को बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे से बचाने के लिए एक दीवार तक नहीं बना सकी। यानी करोड़ों के फ्लैट और 2 कौड़ी की जिंदगी। क्या पहले यहाँ पर ये बैरिकेटिंग लगी थी? कुछ भी नहीं था यहाँ पे। लास्ट टू लास्ट ईयर 0 विजिबिलिटी थी, इतना फॉग था। प्रिस्टीन से लेके यहाँ तक आने में आधा घंटा लगा था। क्यों? क्योंकि हमें कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पे। हम गूगल मैप्स के सहारे टर्न देखते हैं। ये इस बैरिकेडिंग, ये जो पाथ है इसके सहारे हम लोग मुड़ के जाते हैं। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी बैरिकेडिंग नहीं है, कोई पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तो अभी हुआ है, परसों के बाद से। आप मुझे बताइए, अगर कोई कार स्पीड से अभी भी आ रही है तो ये रुक पाएगी? नहीं रुकेगी, जाएगी सीधा अंदर। जब भी फॉग होता है यहाँ पे निकलना ही हमें मंजूर नहीं है। हमारे जैसे ही फॉग होता है सोसाइटी ग्रुप में मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, 0 विजिबिलिटी है, ब्लाइंड स्पॉट है, ध्यान से जाइएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। और ये बैरिकेडिंग वगैरह अभी हुई है, पहले कुछ भी नहीं था। ये पिछले 2 दिन में हुआ है जो दिखाइए बैरिकेडिंग। 0 विजिबिलिटी में सुबह स्कूल बसेस आती हैं, स्कूल बसेस, आप बस को नहीं दिख रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? भगवान ना करे कोई बड़ा हादसा होता है कहीं